हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी क्लोज हैं आपके, और एग्जाम्स को लेकर एक डर भी रहता है मन में। एग्जाम्स आपके कैसे जाएंगे, तो केमिस्ट्री को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ नेम रिएक्शंस की, जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी केमिस्ट्री को समझने में। आज के बाद आप कभी भी इन नेम रिएक्शंस को भूलने वाले नहीं हो। मैं पंकज गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैफे पर। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। तो इनमें फर्स्ट जो है वो है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। पॉइंट्स गिवन है उनको देखते हैं। गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स containing अल्फा और एसिडिक हाइड्रोजन in presence of dilute base। ओके बेटा, प्रोडक्ट्स आर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए समझते हैं इसको। फर्स्ट हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3 CHO, एक जनरल सा एल्डिहाइड ले लिया हमने। थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं इसको। हमने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिया हमने H और एक H यहाँ लिख लिया। ये हमारा क्या है, मेन ग्रुप है। तो इस मेन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा ये कहलाएगा हमारा क्या, अल्फा हाइड्रोजन। और कार्बोनिल ग्रुप है बेटा ये। तो ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इस कार्बन पर। इसीलिए इस हाइड्रोजन को एक नाम और दिया जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसके बारे में। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये कंपल्सरी होता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो वो कंपाउंड हमारी एल्डोल रिएक्शन नहीं देने वाला। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया HCHO, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब यहाँ पर ये मेरा मेन ग्रुप है। अब दूसरा कोई कार्बन इस पे है नहीं, यानी अल्फा कार्बन है नहीं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल्डोल नहीं देगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और, ये लिया हमने वेंजल्डिहाइड। इसमें भी ये मेन ग्रुप, और ये जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, यहाँ पे नो हाइड्रोजन, इसीलिए ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। ओके, तो चलिए अब मेन पॉइंट्स की बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन की। एग्जांपल लेना है एक सिंपल सा CH3 CHO, और इसकी रिएक्शन करानी है बेस में, डाइल्यूट बेस OH माइनस, और इसको हीट करना है। तो यहां से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, ये हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा बेटा। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, कीटोन ले सकते हैं। सपोज करो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से इसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, और हमने इसको हीट किया। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना पा रहा हूं मैं, आप भी बना पाओगे समझने के बाद में। कैसे, देखो यहां से बनेगा CH3 C, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH। क्लियर। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैं कर पा रहा हूं आप भी ऐसे कर पाओगे। ओके, तो समझते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। हमने लिया CH3 CHO, और इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ कराते हैं और हीट करेंगे तो आपको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है इसको। CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका एक मॉलिक्यूल और लेना है, वो लिखना है कैसे, H2C, और H एक्चुअल में CH3 है ये, एंड CHO। करना क्या है, यहां से H2 और O को मिला करके इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और प्रोडक्ट लिख देना है ऐड करके क्या, CH3, और ये क्या बनेगा CH। यहाँ डबल बॉन्ड आपको बनाना है एज यूजुअल। इसके साथ ही क्या लिखना है इधर, जो रिमेनिंग है CH, और क्या है CHO। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ये। कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा CH3, और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे कि CH2 और एक H, ये कार्बन हमने पहले लिख लिया ये वाला। इसके बाद क्या बचा हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। रिएक्शन करानी है अपन को,
यहां से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करा देना है। ओके, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, इसको हीट भी करेंगे तो सिंपल सा क्या बनेगा, देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड, इधर क्या बचेगा CH। ओके, और क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। क्लियर है, सिंपल प्रोडक्ट है बेटा, है ना। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, एल्डोल कंडेंसेशन। यहीं पे हम इसी एल्डोल रिएक्शन में क्रॉस एल्डोल की और बात करेंगे। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं और इन्हीं के बीच में ये रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 CHO, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने CH3 CH2 CHO। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अपने आप में ही रिएजेंट बनाए और अपने आप पर ही क्या करे बेटा, अटैक करे। क्लियर है, तो एक प्रोडक्ट तो यहां से बन जाएगा, सेम एज ये अपने आप में रिएजेंट बनाए, ठीक है, और सेल्फ पर ही अटैक करे। क्लियर, तो एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा। मान लीजिए कि यहां से रिएजेंट बना, क्रिएट हुआ, और ये रिएजेंट अटैक करता है इस पर, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। यहां से अगर रिएजेंट बनता है तो ये अटैक करेगा इस पर, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। क्रॉस एल्डोल में जो टोटल प्रोडक्ट्स बनते हैं, 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात। अगर हमने लिया CH3 CHO, तो अगर सेल्फ रिएजेंट बना करके सेल्फ अटैक होगा इसमें तो सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा। हम कर चुके हैं, हीट करेंगे और बेस की प्रेजेंस में। ओके, तो क्या, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। दूसरा बेटा क्या, कि अगर मान लीजिए इसका रिएजेंट बनता है ना, और ये अटैक दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे करे, तो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस CH2, मिडिल वाला कार्बन लेंगे हम यहाँ पे, और इससे क्या अटैच है हमारा, मिथाइल ग्रुप CH3, और क्या है इससे, अल्डिहाइड वाला कार्बन CHO। अब होगा क्या, यहां से फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट करा देंगे, और जैसे एलिमिनेट कराएंगे तो यहां से हमारा मॉलिक्यूल जो बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहां क्या रहेगा CH3, ये CHO। क्लियर है, प्रोडक्ट तो ये बन गया हमारा, दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। देखिए, मान लो इस बार हमने लिया CH3 CH2 CHO, और ये क्या बनाता है, रिएजेंट बनाता है अपने आप में, और अटैक करता है किस पर, ये एसिटाल्डिहाइड पर, यानी CH3 CHO पर। तो ये कैसे लिखा रहेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या होगा H प्लस, इसको अरेंज करेंगे H2 CH CHO, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर देंगे हम यहां से, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या CHO। ये हमारा कौन सा होगा, थर्ड प्रोडक्ट होगा। ओके, इसी तरह से फोर्थ प्रोडक्ट और बनेगा हमारा क्या, कि अगर ये सेल्फ रिएजेंट बने और सेल्फ अटैक करे तो कैसे, CH3 CH2 CHO। ओके, अगर इसके हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपस में ही रिएक्ट करेंगे, कैसे देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा H प्लस, इसको कैसे लिखेंगे हम, CH2 CH3, और ये क्या होगा CHO। होगा क्या कि यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा फाइनली वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, और यहां क्या बनेगा हमारा CH3। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा हमारा, फोर्थ प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा बेटा, फोर्थ प्रोडक्ट होगा। ओके, आई होप आपको चारों प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के आपको समझ में आए होंगे।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो है कैनिजारो रिएक्शन। ये भी काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। गिवन बाई एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ये बात आपको याद रखनी है कि ये उस एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ट्रेट बेस की प्रेजेंस में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एल्डिहाइड कौन कौन से होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? तो याद रखना है आपको, दो ही एल्डिहाइड होते हैं ऐसे। एक तो होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO और दूसरा होता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। दोनों ही ऐसे एल्डिहाइड हैं जिन पर नो अल्फा हाइड्रोजन। चलिए समझते हैं। हमने एल्डिहाइड को लेना है HCHO और इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट बेस और इसको हीट करना है। तो याद रखना है इसके ऑलवेज दो मॉलिक्यूल लेंगे, HCHO प्लस HCHO, इस तरह से लिख लेते हैं। कंसंट्रेट बेस लेना है और इसको हीट करना है। याद रखना अपन के पास दो मॉलिक्यूल हैं यहां पर, एक का तो रिडक्शन कर दो और एक का ऑक्सीडेशन। अब आपने अगर पढ़ा है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है? अल्कोहल। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है? एसिड। चलिए बना दीजिए। यहां से क्या बनेगा? CH3OH अल्कोहल बनेगा, प्लस यहां से बनेगा HCOOH, ये क्या बनेगा? एसिड बनेगा। बेंजल्डिहाइड लेके देख लेते हैं। ये हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, दो मॉलिक्यूल ही लेने हैं इसके भी। कंसंट्रेट बेस लेना है, हीट करना है इसको, तो वही एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करना है। रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनाओगे CH2OH, प्लस एक का क्या बनेगा? एसिड बनेगा COOH। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, आपको बस याद रखनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी रिएक्शन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये भी। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ये बात आपको याद रखनी है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन हो, लेकिन अमाइन भी कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। इज वार्म्ड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। ओके, यानी क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको क्या किया जाता है? वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। क्या बनाता है ये? आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसमें ऑफेंसिव स्मेल होती है। ये आपको याद रखनी है स्मेल, कि ऑफेंसिव स्मेल होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिस्टिंक्शन टेस्ट। ये बात याद रखनी है आपको, किसके लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस के लिए, यानी एक दूसरे से सेपरेट करने के काम में भी ये टेस्ट आता है। तो यहाँ पे एज ए रिएजेंट जो है वो क्या है हमारा? एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। तो हम RNH2 लिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारा? एलिफेटिक अमाइन हो गया। अगर हमने यहाँ पर ArNH2 लिया तो ये क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक अमाइन हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया C2H5NH2, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस KOH। प्रोडक्ट जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? यहां से आइसोसाइनाइड यानी CH3CH2NC। ओके बेटा, ये प्रोडक्ट हो गए। एरोमेटिक ले लेते हैं। मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग ली NH2। ओके, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहली बेस यानी KOH। तो ये भी क्या बनाएगा यहां से? ये और NC। यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। कार पार्क में कल से बसना इसी में। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या है? कार पार्क में कल से बसना इसी में। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है। कार 4 यहां पे है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये याद रखना है आपको। पार्क ये इंपोर्टेंट है यहां पे। प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। कल से क्लोरोफॉर्म
बसना से बेस, इसी में आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या है देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट विद फिनॉल एंड एरोमेटिक अमाइंस टू फॉर्म एजो कंपाउंड्स। इसमें क्या बनते हैं, एजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्या होते हैं एजो कंपाउंड्स? एरोमेटिक रिंग, एन डबल बॉन्ड एन, और फिर से एक एरोमेटिक रिंग। ये जो कंपाउंड्स होते हैं एजो कंपाउंड्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। डाइअजोनियम सॉल्ट लेना है हमें, N2Cl प्लस माइनस। फर्स्ट हम फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्लस हमने फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेना है यहाँ पे, और इधर H होगा क्या, ये Cl यहां से जाएगा और H यहां से जाएगा, और ये आपस में दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। N डबल बॉन्ड N, और यहां पे OH। ओके, और ये क्या बनेगी, एक डाई का फॉर्मेशन होगा। अलग डाई होती है ये, इसका नाम रहता है ऑरेंज डाई। बेसिक मीडियम में रहती है ये। तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, N2 प्लस Cl माइनस। इस बार रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ में। एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बॉन्ड यहां बनेगा इनके बीच में, और ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में रहती है H प्लस आयंस के साथ में। बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, यहां बेंजीन रिंग फिर से, और ये NH2। ओके, ये भी एक डाई होती है, येलो डाई। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, आज दिए फिर से एना ने जलाई। ओके, आज फॉर एजो कंपाउंड्स, ये फॉर डाइअजोनियम सॉल्ट, फिर से फिनॉल, एना, एनिलीन। एजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कौन करता है, डाइअजोनियम सॉल्ट, किसके साथ, फिनॉल एंड एनिलीन के साथ मिलकर के। आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी, तो आप ये कभी भी रिएक्शन को नहीं भूल पाएंगे।